साहब ने कहा अनुभव शुक्ला जो पौनिकी थाना क्षेत्र कानपुर का है। 24 घंटे पहले वो गायब हुआ। उसके परिवार वाले पुलिस से चिल्लाते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मैं करणी सेना को धन्यवाद, प्रवक्ता को धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं कि करणी सेना के प्रवक्ता से सचिवों से बात हुई, उन्होंने दबाव डाला बाहर है। तो माननीय योगी जी से मैं कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण को उत्पीड़न पूरे प्रदेश में हो रहा है, हत्या हो रही है। किसी की हत्या हो, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, तो हत्या हो रही तो निंदनीय तो ही है और हत्यारा को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो सरकार ने इतना उनको स्वतंत्र कर दिया है पुलिस प्रशासन को, इससे वो इतना बेलगाम हो चुके हैं। वो जो बड़े लोग हैं, जो वर्चस्वधारी लोग हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं, उनको कमरे में बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, जो वो कहते हैं उन्हीं के उस पे नाचते नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार पहले अपने जो शासन में बैठे लोग हैं इनको फिल्टर करे, सुधारने की जरूरत है। इसमें बहुत करप्शन है, इनको सही। अब जैसे कि अभियुक्तों के बीच कार्रवाई नहीं होती है, खुलेआम घूमते हैं, तो और लोगों का मनोबल भी बढ़ता है कि भाई फलाने मारे रहे, कुछ नहीं भाई, मोह मार दी, कुछ न हुए। तो इसलिए लोग इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। और खास करके अब उस बच्चे का अपहरण हुआ, 24 घंटे तक वो बच्चा जो है इधर उधर टहलाया गया, उसके बाद में उसकी लाश मिली, हत्या हुई। यदि 24 घंटे जरूर है कि सरकार की नीतियां भी कहीं न कहीं खामी है। नीतियों में नीयत और नीत दोनों में खामियां हैं और अभी भी समय है कि सरकार अपनी नीतियों को और अपनी खामियों को सुधार ले, वरना ब्राह्मण समाज जवाब देना जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज टीवी और मेरी मौजूदगी इस समय अयोध्या जिला कलेक्ट्रेट में है। आप फ्रेम में देख रहे हैं चाणक्य परिषद, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक कृपा निधान तिवारी जी, देवकी नंदन त्रिपाठी जी, राजदेव पांडे जी, भारती सिंह जी और उदय भान पांडे जी। आप दैनिक जागरण में काफ़ी समय तक पत्रकारिता में रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आप सभी लोगों से हम जानेंगे, इस वक्त समाज में बहुत सी हत्याएं हो रही हैं, उसमें ब्राह्मण बहुलता के साथ मारे जा रहे हैं और उस पर कहीं कुछ कार्रवाई नहीं होती। लीपा पोती करके मामले को रफा दफा किसी न किसी तरीके से ये कर दिया जाता है। इसी सब मामले पर हम बात करेंगे। अभी आप सुने होंगे पनकी थाना क्षेत्र, कानपुर का पनकी थाना क्षेत्र है, वहाँ अनुभव शुक्ला की हत्या होती है। 24 घंटे बाद लाश जो है 1 तारीख को नहर से बरामद होती है। पहले तो आपको, आपके चैनल को धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं। जैसा आपने कहा अनुभव शुक्ला जो पौनिकी थाना क्षेत्र कानपुर का है। 24 घंटे पहले वो गायब हुआ। उसके परिवार वाले पुलिस से चिल्लाते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। 24 घंटे बाद लाश मिलती है, तब भी FIR नहीं किया जाता है। और जब परिवार वाले, गांव वाले धरना प्रदर्शन करते हैं तो उल्टे उनके ऊपर मुकदमा 8 नामजद 55 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR किया जाता है, जो बहुत दुखद है। मैं करणी सेना को धन्यवाद, प्रवक्ता को धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं कि करणी सेना के प्रवक्ता से सचिवों से बात हुई, उन्होंने दबाव डाला। लेकिन FIR लिखने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न किसी गिरफ्तारी हुई, जो बहुत दुखद है। आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से मैं मांग करना चाहता हूं कि देश में 2 कानून नहीं होना चाहिए, सबके साथ। अपराधी को कोई जात नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है, ना वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई नहीं होता। जो अपराधी है अपराधी है, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। अविलंब आप अपराधियों को सजा दीजिए। अभी आप जानते हैं 1 हफ्ते के अंदर लगभग 15 ब्राह्मणों की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में, जो बहुत दुखद है। तो इस तरीके से ब्राह्मण पूरे प्रदेश में हत्या हो रही है, ब्राह्मणों को पीड़ित किया जा रहा है, जो बर्दाश्त के बाहर है। तो माननीय योगी जी से मैं कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण को पीड़न पूरे प्रदेश में हो रहा है, हत्या हो रही, इस पर आप गंभीरता से करें। अभी एक प्रकरण में आपको मैं बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं कि कांड हुआ और तुरंत आपने इनकाउंटर किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। लेकिन हम ये चाहते हैं इसी तरीके हर प्रकरण पर कहीं भी अपराधी हो उसको काउंटर होना चाहिए, उसको मारना चाहिए, चाहे जिस जात का हो। क्यों नहीं मार रहे हैं और जातियों को नहीं मार रहे हैं? यही कष्ट है ना, मार क्या रहे हैं, उल्टा मुकदमा काम कर रहे हैं।
जो लोग मांग की है परिवार वाले गांव वाले, उन्हीं खिलाफ मुकदमा करके धरना वाले को खिलाफ FIR लिखी जा रही, जो बहुत दुखद है। अगर इस पर कार्रवाई तत्काल नहीं की गई, 15 दिन के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो अखिल भारतीय चाणक्य परिषद श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट तथा सनातन समाज सवर्ण समाज इस पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आप ब्राह्मण नेता हैं, अभी 1.5 साल का बच्चा नोएडा में जितेंद्र पाठक जो बांदा का रहने वाला है, उसने पटक के हत्या की है, वो भी ब्राह्मण है, हत्यारा भी ब्राह्मण है, उसके लिए आप क्या मांग करेंगे? हत्यारा होता है, हत्यारे कोई जात नहीं होती। मैंने पहले भी कहा, काउंटर होना चाहिए। बिल्कुल काउंटर होना चाहिए, जो गलत है उसको मारना चाहिए। अगर उन्होंने गलत किया तो उसको काउंटर खुलेआम मारा जाए। हमने पहले भी कहा, अपराधियों कोई जात नहीं होती, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अपराधी हो, तो अपराधियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। तो यही तो नहीं हो रहा है समाज, तो नहीं हो रहा है, इसी तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से मैं मांग कर रहा हूँ कि इसमें सुधार लाइए, और नहीं सुधार लाएंगे तो 2027 में इसका बदला हम लोग लेंगे। हम ये देख रहे हैं कि जहां अगर कोई ब्राह्मण हत्या अगर कहीं मर्डर किया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई, लेकिन अगर ब्राह्मण प्रभावित है तो कार्रवाई बहुत ढीली हो रही है। आपकी बात 101% सत्य है। पूरा प्रदेश का ब्राह्मण इस समय दुखित है। आपसे बताएं कि अभी एक हफ्ते के अंदर 15 हत्याएं हुई ब्राह्मणों को। इसी तरीके पूरे आप देख लीजिए कितनी हत्याएं हो रही, कितना उत्पीड़न हो रहा, कहीं सुनवाई नहीं हुई, जो बहुत दुखद है। तो ब्राह्मण इस पर चिंतित है, चुपचाप बैठे हुए हैं। और आप जानते हैं, एक कहावत है कि धन समाप्त न हो तो ब्राह्मण से ऋण लेना चाहिए। बेटी और तमाम कहावत है जैसा आप जानते हैं, लेकिन अंतिम में है कि तब सबसे नहीं चुकता है कि डाकू में लूट ले जाए, लड़की बहुत हो जाए, उस पर धन न करते, तो ब्राह्मण से ऋण लेना चाहिए। तो इस समय वही हो रहा है, आने वाला दिन इनका ठीक नहीं रहेगा। क्या कहेंगे त्रिपाठी जी इस साथ में? देखिए पत्रकार साहब, कहा है कि जिन मोह मारा ते मैं मारे, तो ब्राह्मण की हत्याएं तो बहुत हो रही हैं। किसी की हत्या हो, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, तो हत्या हो रही तो निंदनीय तो है ही है। और हत्यारा को बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो चाहे जिस जात धर्म का हो। और उसको ऐसी सबक सिखाना चाहिए कि और दूसरा कोई हत्यारा हो, वो हत्या करने के या गलत काम करने के लिए कभी सोच भी ना सके, ऐसा दंड मिलना चाहिए। और चाहे जिस रूप में हो, लेकिन शासन प्रशासन को चाहिए कि एक तरफ देखे, एक समान कार्रवाई करे और दो आंखों से न देखे, और एक समान कार्रवाई करके जो अभियुक्त है, जो मुलजिम है, जिसने ऐसा घृत कार्य किया है, उसको दंडित जरूर करे। ये हम अपेक्षा करते हैं कि शासन प्रशासन ऐसा ही करेगा, जिससे मतलब अन्य कोई गलत व्यक्ति है तो उसका साहस न होने पावे। इस तरह से कोई हत्या करने का या किसी प्रकार का गलत कार्य करने का ऐसा दंड उसको मिलना चाहिए कि वो नहीं उसकी 2-4 पीढ़ियां याद करें। भारती सिंह जी तेज तर्रार महिला नेता हैं, क्या कहेंगी आप इस पे? देखिए, जिस तरीके से हत्याएं हो रही, मच्छर के तरीके लोग एक दूसरे को मार और खा रहे हैं, इस पे प्रशासन में हमारे आपके ही बीच के लोग बैठे हैं। अभी आप थाने में रिपोर्ट लिखाने जाइए, आपको एड़े चप्पल घिस जाता है, जूते घिस जाते हैं। जब तक उनको भय नहीं होता तब तक वो आपकी नहीं सुनते हैं। तो सरकार ने इतना उनको स्वतंत्र कर दिया है, पुलिस प्रशासन को, इससे वो इतना बेलगाम हो चुके हैं। वो जो बड़े लोग हैं, जो वर्चस्वधारी लोग हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं, उनको कमरे में बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, जो वो कहते हैं उन्हीं के उस पे नाचते हैं। तो मुझे लगता है जो वर्दीधारी लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमें किस लिए बैठाया गया है और क्या हमें काम करना, किसके लिए हम यहाँ मीटिंग बाजी करने के लिए नहीं आए हैं। मनकी थाना क्षेत्र का मामला वर्दीधारियों के चक्कर में ही तो पड़ा है। अगर वर्दीधारी एक्शन ले लेते तो हो सकता है वो बच्चा कहीं न कहीं बच जाता। लेकिन क्या कहते हैं, 24 घंटे बाद ही हम रिपोर्ट लिखेंगे। गुमशुदगी का पहले ले जाइए, फोटो ले आइए, इतना चक्कर लगा लेते हैं कि परिवार तो एक टूटा रहता है उसमें और वो टूट जाता है। तो कहीं न कहीं प्रशासन बहुत नाकाम है। अभी कुछ दिन पहले हमारी रात को एक बेटी के मामले में हमारी बहस इतनी हो गई कि लास्ट में जो मतलब मुझे सारे लोग जानते हुए, लेकिन कोई वही नहीं लग रहा था कि जब हमने चिल्लाना चालू किया, हमने अपने हिसाब से
तब उन लोगों ने बात को सुना और फिर उस पर एक्शन लिया, नहीं तो ये लोग सुनते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार पहले अपने जो शासन में बैठे लोग हैं इनको फिल्टर करे, सुधारने की जरूरत है। इसमें बहुत करप्शन है, इनको सही करने की जरूरत है। अब यहाँ वहाँ पे कार्रवाई होने से है तो जनता के ऊपर ही उल्टे मुकदमा दर्ज कर दिएगा, क्या कहेंगे पांडे जी? ऐसा है, दंड विधान जो है हाँ। जो बनाया गया, जैसे किसी की यदि हत्या हो गई, वो व्यक्ति तो मर गया, उसको तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन सजा इसलिए होती है कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा समाज में ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार घटनाएं ना हो, और यह कार्य करने पर यह दंड मिलता है, इसलिए दंड की व्यवस्था दंड विधान में की गई। अब जैसे कि अभियुक्तों के बीच कार्रवाई नहीं होती है, खुलेआम घूमते हैं, तो और लोगों का मनोबल भी बढ़ता है कि भाई फलाना फलाने मारे रहे, कुछ नहीं भाई, मोह मार दी, कुछ न हुए। तो इसलिए लोग इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। और खास करके अब उस बच्चे का अपहरण हुआ, 24 घंटे तक वो बच्चा जो है इधर उधर टहलाया गया, उसके बाद में उसकी लाश मिली, हत्या हुई। यदि 24 घंटे के पहले पुलिस एक्शन में आ गई होती तो मुलजमान की ये औकात नहीं थी कि वो उस बच्चे की हत्या कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की नाकामी है, और प्रशासन ने जो है उस पर सही समय पर सही कार्य नहीं किया, जिस कारण इस प्रकार की घटनाएं हुई है। रह गई बात कि दंड विधान के लिए न्यायालय बनाया गया है, कानून बनाया गया है, और पुलिस प्रशासन उसका एक अंग है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपना कार्य सुचारू ढंग से नहीं कर रहा है, इसलिए न्यायिक व्यवस्था भी पंगु होती जा रही है। क्योंकि यदि एक पैर सही तरीके कार्य नहीं करेगा तो फिर वो लंगड़ा हो जाएगा। तो वर्तमान समय में न्याय व्यवस्था लंगड़ी हो चुकी है। आप देखेंगे कि किसी एक मामले को इतना हाईलाइट कर दिया जाएगा यूपी में कि उस पूरा एकदम बहुत सरकार टाइट है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन वहीं 8 मामले में एकदम बिल्कुल पंग हो जाती है। तो ये संकट का वक्त है कि नहीं प्रदेश में? क्या कहें, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की नीतियां भी कहीं न कहीं खामी है। सरकार की नीतियों में नीयत और नीत दोनों में खामियां हैं, और अभी भी समय है कि सरकार अपनी नीतियों को और अपनी खामियों को सुधार ले, वरना ब्राह्मण समाज जवाब देना जानता है। बस कानून व्यवस्था को एक समान चलाना। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, केवल पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है और किसी को सुधारने की जरूरत नहीं, केवल इनको सुधार दीजिए, बाकी सबके सब सुधर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपने अनुभव को आपने साझा किया। सरकार को इस कानून व्यवस्था को, अपनी नीति और नियत को सुधार लाना चाहिए, वरना 27 दूर नहीं है। 27 में जनता एक क्षण में जवाब दे सकती है, और ब्राह्मण समाज भी इस समय बिल्कुल असमंजस की स्थिति में है कि क्या करें क्या ना करें। तो मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आएगी शेयर करिएगा। धन्यवाद।